हेलो गाइस, स्वागत है आपका एवन क्लासेस पे। आज आपके लिए मैं क्लास 12th के टॉप 40 क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो कि आपको एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और लगभग मेरे हिसाब से इन्हीं क्वेश्चनों में से सारे के सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, है ना। और वीडियो में वो सारे क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो क्वेश्चन टॉप 40 क्वेश्चन है। और जो नेक्स्ट कल वीडियो आएगा उसमें टॉप 30 क्वेश्चन मिलेंगे और जो परसों वीडियो आएगा आपको उसमें टॉप 20 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि आप 10th या 12th क्लास में पढ़ते हैं तो डेफिनेटली एवन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसमें नए नए अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके पास पहुंच सके। तो 28 फरवरी को कौन कौन से क्वेश्चन आने हैं, है ना, 12th क्लास के फ्लेमिंगो और विस्तास टोटल मिलाकर टॉप 40 क्वेश्चन निकाले गए हैं आपके लिए और इन्हीं क्वेश्चन में से आएंगे। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कौन सा बनेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन हमारा है टॉप 1 लेवल का क्वेश्चन कि व्हाट वाज फ्रेंड्स एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, विद स्कूल दैट डे। ये डन 101% आने की इसकी संभावना सबसे ज्यादा है पहले नंबर पे। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमारा आता है कि व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। उस दिन बर्लिन से आए हुए आदेश के कारण स्कूल में क्या परिवर्तन हुए या क्या परिवर्तन नजर आए। ठीक है, नेक्स्ट एक थर्ड क्वेश्चन और देखना है इसी चैप्टर का। थर्ड क्वेश्चन है कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट स्कूल दैट डे, कि उस दिन, है ना, स्कूल में असामान्य क्या देखा। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स और वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। वो कहाँ से आया था और कहाँ को आया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग लगने वाला है क्वेश्चन डेफिनेटली। ठीक है, और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन 2025 में 100%, है ना, 100%। व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस फॉर। फिरोजाबाद का शहर किस बात के लिए फेमस था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए है ना, और ये क्वेश्चन आना ही चाहिए और ये क्वेश्चन आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। इसका सेकंड क्वेश्चन आपका बनेगा इसमें से अब, है ना, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा आता है, अब अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा 7 क्वेश्चन कि व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑफर, है ना, ऑथर ऑफर द चिल्ड्रन नॉट वेयरिंग द फुटवेयर। जो बच्चे जूते नहीं पहनते उनके बारे में कवि जो है वो क्या एक्सप्लेनेशन देता है। फिर नेक्स्ट, या फिर इसकी जगह पर आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो कि हाउ इज मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। इन दोनों क्वेश्चन में से आप एक क्वेश्चन कोई सा भी आपको लगे जो क्वेश्चन कर लेना। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपका। कौन सा वाला क्वेश्चन है कि व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। गाँव से शहरों में पलायन करने के लोगों के क्या कारण है। 2025 का क्वेश्चन है ये, 25 में 101% बनेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे जाओगे तो अगला क्वेश्चन आपका बनेगा 11th क्वेश्चन है कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना। ये वाला क्वेश्चन है डगलस का वाले चैप्टर का, विलियम डगलस का। और उसके बाद आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो क्वेश्चन आपका एक क्वेश्चन है, आपने देखा होगा तो ये इस वाले में है नहीं, पर डगलस का मैं एक और आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसमें कि हाउ डज इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, है ना। हाउ डज इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर आउट ऑफ डगलस, कि उसको डगलस मतलब किस प्रकार से उसके मतलब जो इंस्ट्रक्टर था उसने उसको स्विमिंग सिखाया। उसके बाद अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन अपना 13 नंबर का है कि व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर। पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर, है ना, एडला क्यों खुश हो गई। फिर उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन आपका बनेगा तो व्हाई वाज क्रोप्टर सो टॉकटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। पेडलर को किस प्रकार, है ना, मतलब व्हाई वाज द क्रोप्टर, जो क्रोप्टर था उसने पेडलर के साथ फ्रेंडली बिहेवियर क्यों किया।
फिर उसके बाद नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, जो 100% वाले क्वेश्चन तो आप कर ही लेना है ना। 15 नंबर का क्वेश्चन भी 100% वाला क्वेश्चन है। कितने? 100%। कि व्हाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर। अब पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए थे भैया? पेडलर ने जो मतलब जो क्रॉप्टर था उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए थे? क्योंकि वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, ठीक है, वो उसकी बात पे विश्वास नहीं करता, इस कारण से उसको 30 kroner दिखाए थे। फिर अगला क्वेश्चन आता है बहुत खतरनाक, है ना। उसके बाद खतरनाक क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है ना। कौन सा नंबर वाला क्वेश्चन है ये? है ना 16 नंबर का क्वेश्चन है। ध्यान रखना है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, कि पेडलर ने फाइनली अपना रास्ता कैसे बदला। तो फाइनली कैसे बदला था, है ना, आपको पता है ना। चैप्टर 4 का लास्ट वाला क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर ही लेना। फिर अगला आता है 18 नंबर का कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। 100%। दो क्वेश्चन आपको बताना हो, 18 और 19 जो है वो 100% है। कि व्हाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी वाज टू बी अनदर पीजेंट, कि नौकरों ने क्यों सोचा कि गांधी जी एक अन्य किसान है, तो ऐसा उन्होंने क्यों सोचा था। या फिर वो एक ये वाला क्वेश्चन है कि व्हाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, कि मतलब है ना किसानों को 25% धन वापसी के लिए गांधी जी क्यों सहमत हो गए। इसका डिटेल भी बताया है मैंने इनको, और इनको बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन को समझाया भी है। यदि आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले तो आप चैप्टर कृपया एक बार चैप्टर को जरूर देखें और सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन को देखें, ठीक है। उसके बाद जिन लोग बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है ना, जिनने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है इंग्लिश की, तो वो इन्हीं क्वेश्चनों को फॉलो करें या फिर चैनल को फॉलो करें और उस पर इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप पास हो सकते हो 101%, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, इन क्वेश्चनों को जरूर करना पर जो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आता है आपका पॉइंट्स एंड पेन केक का 23 क्वेश्चन है आपका। क्या है कि व्हाट डज द राइटर मीन बाय द फेरी मिजरी, है ना, ऑफ दो सब्जेक्टेड मेकअप मटेरियल, है ना। 100% क्वेश्चन है, पोएट्स एंड पेन्स केक का है ना, अशोकामित्रन वाले का चैप्टर का। तो ये क्वेश्चन भी बनना है, ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है 25 क्वेश्चन। क्या कह रहा है 25? कह रहा है कि वाई वाज द ऑफिस बॉय फर्स्टेड, जो ऑफिस बॉय फर्स्टेड क्यों था, और हाउ डिड ही शो द एंगर ऑन, और उसने अपना गुस्सा किस पर उतारा। तो भैया ऑफिस बॉय इसको ऐसा लग रहा था कि यार मेरा टैलेंट तो वेस्टेज हो रहा है ना, मैं तो फालतू में यहाँ तो स्क्रीन राइटर डायरेक्टर प्रोड्यूसर बनने के लिए आया हूँ और अब तक ऑफिस बॉय का काम कर रहा हूँ, है ना। तो कोस्टामंगलम सुब्बू पर उसने अपना गुस्सा उतारा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 25, 26, 27 दोनों तीनों क्वेश्चन देखना है इस चैप्टर के। कि वाई वाज द मोरल रिआर्मामेंट आर्मी वेलकम एट द स्टूडियो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी 100% क्वेश्चन आ सकता है। कि वाई वाज कोटामंगलम सुब्बू नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो, क्योंकि वो नंबर 2 जेमिनी स्टूडियो पर क्यों था, है ना। क्योंकि वो जेमिनी स्टूडियो में नंबर 2 पर कोटामंगलम सुब्बू क्यों था, क्योंकि वो जो बॉस था मिस्टर एस एस वासन का बहुत नज़दीकी आदमी था वो, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, फिर अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है व्हाट आर द पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू। ये 100% ये क्वेश्चन है भैया, 100% ये आएगा, है ना। कि व्हाट आर द सम पॉजिटिव व्यूज ऑफ द इंटरव्यू के कुछ पॉजिटिव व्यू आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो वो वाला आंसर है 130 ईयर्स ऑफ एग्जिस्टेंस, है ना, एग्जिस्टेंट इंटरव्यू हैज बिकम एन इंटरनल पार्ट ऑफ द जर्नलिज्म, ये एक पत्रकारिता का मुख्य हिस्सा बन चुका है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, इस 3 क्वेश्चन 31वां भाई, व्हाट इज द बिलीफ ऑफ सम प्रिमिटिव कल्चर अबाउट बीइंग फोटोग्राफ्ड, ठीक है। पहले के जमाने में प्राचीन समय में फोटोग्राफ लेने का मतलब क्या होता था भैया, जिससे अपनी आत्मा को चुरा लेने का मतलब होता था, ठीक है। पहले के लोगों के फोटो नहीं मिलते थे। व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। 100% क्वेश्चन आना चाहिए, 100 का मानना क्या है यार, 101% ये क्वेश्चन आना चाहिए, ये मान के चलो आप, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको भी आप करना। जो उनकी एक बुक थी, नॉवल था, उनका बुक का नाम था द नेम ऑफ द रोज, अम्बर्टो इको का, तो ये क्वेश्चन आपको करना है। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अपन बात करें तो अगले क्वेश्चन में आता है आपका क्वेश्चन 35 कि हाउ डज इको राइट्स टाइम सो मच। इको को इतना ज़्यादा समय कैसे मिलता था चीज़ों को लिखने के लिए, है ना, इतनी चीज़ों को। और अगला क्वेश्चन आता है
कि व्हाट वर द ऑप्शंस ऑफ सोफी वाज ड्रीमिंग। भैया सोफी के पास कौन कौन से ऑप्शन थे, तो सोफी क्या बनना चाहती थी, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि सोफी एक फैशन डिजाइनर बनना चाहती थी, डायरेक्टर बनना चाहती थी, मतलब बहुत कुछ, या एक्ट्रेस बनना चाहती थी। ठीक है, नेक्स्ट और उसके उसी चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है ना, जो 100% लगने वाला है, कि व्हाट इज मोस्ट लाइकली दैट टू गर्ल्स वुड वर्क आफ्टर स्कूल, है ना, कि मतलब उन लड़कियों के भाग्य में क्या लिखा था स्कूल के बाद। यदि गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम आपके लिए बहुत क्वेश्चन ढूंढ सर्च करके लेकर आते हैं, है ना, और यदि आपका एक लाइक या शेयर में आपको कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि आप शेयर भी करोगे अपने दोस्तों को तो डेफिनेटली आपके दोस्त यदि पास होंगे तो वो दुआ ही देंगे, है ना, तो इसलिए क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ सकते हो। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए, है ना, तो आप पीडीएफ में इस दोनों नंबर पे से किसी भी नंबर पर आप ये दोनों नंबर पे किसी नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हो, आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, दोनों नंबर पे। ठीक है, आपको पीडीएफ सेवा है भैया, कोई पैसा नहीं है उसको आप तो। और पहले पुराना वीडियो यदि आपको लगता है कि यार सर क्वेश्चन आएंगे नहीं आएंगे, तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, है ना, और पेपर से 2 दिन 3 दिन पहले वीडियो डाला है, 4 दिन पहले का वीडियो डाला है, और यदि उसमें से नहीं आते हैं तो आप देख लेना, बिल्कुल भी मत पढ़ना। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है सड़े पीड़े, है ना, तो ध्यान रखना थोड़ा सा, है ना। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगला क्वेश्चन आता है, विच वाज द ओनली ओकेशन व्हेन शी गॉट डेनिकेसी, है ना, तो वो डेनिकेसी पर्सन के रूप में कब मिली थी, है ना, ये वाला क्वेश्चन है आपका। और उसके बाद आपका, है ना, ये क्वेश्चन हो गए। उसके बाद अपन बात करें तो पोएम के क्वेश्चन में से सर कौन से टॉप 40 क्वेश्चन में इस पोएम के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो भैया देखो उसमें आप टॉप 14 जो क्वेश्चन है ना, 40 क्वेश्चन, ये आपको पूरी बुकों के मिला के ध्यान रखना, विस्तास भी आ गए उसमें, फ्लेमिंगो भी आ गया उसमें, और उसके पोएम के भी उसी में आ गए। ठीक है, बिल्कुल आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल पढ़ते रहें बस इन क्वेश्चनों को, है ना। और जिसने तैयारी नहीं की है वो अभी तैयारी कर सकता है अपने चैनल से। तो व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन और एज दैट द फील्स, है ना, पोएट कवित्र किस प्रकार की पीड़ा और दर्द महसूस करती है। व्हाट आर द यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, है ना, युवा पेड़ों को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा है। दोनों क्वेश्चन लाजवाब है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और थर्ड वाला क्वेश्चन, पोएम में से बहुत कम क्वेश्चन मैंने सिलेक्ट किए हैं, बहुत कम क्वेश्चन। व्हाट आर काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल विल हेल्प अस टू अचीव, है ना, 12 तक गिनती गिने और हमें क्या प्राप्त होगा, तो भैया व्हाट विल काउंटिंग टू 12 एंड कीप स्टिल विल हेल्प अस टू स्टार्ट आवर एक्टिविटीज फॉर अ नाइस वे। हम क्या कर सकते हैं, हमारी एक्टिविटीज को एक नए तरीके से, और वी कैन आल्सो फील द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग अस। ठीक है, अगला सैडनेस वाला आप देख लेना, लास्ट ईयर आ चुका है, लेकिन फिर भी आप एक बार उसको जरूर देखना। फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन में हमारा बनता है पांचवा क्वेश्चन, व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वोक टू से दैट देयर कैन बी लाइफ अंडर अपीयरेंट स्टिलनेस, कि स्थिरता में भी जीवन होता है, कभी ऐसा क्यों कहता है। भैया क्वेश्चन कर ही लेना। अगला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो 100% क्वेश्चन है भैया ये, और एक ये दूसरा क्वेश्चन भी जो 100% आने वाला है। क्या है क्वेश्चन, कि व्हाई इज ग्रेंजर एसोसिएट विद द माइटी डेड, वैभव को, है ना, मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है, वैभव को मृत पूर्वजों से क्यों जोड़ा गया है, क्वेश्चन 101% आएगा। अगला क्वेश्चन है 9वां, व्हाट इमेज डज द पोएट डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, नहीं सॉरी इससे पहले इसके ऊपर वाला क्वेश्चन है, देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला, कि व्हाट मेक्स द ह्यूमन बींग्स लव लाइफ इंस्पायर्ड ट्रबल्स एंड सफरिंग, कि मानव को पृथ्वी पर इतने ज़्यादा कष्टों और मुसीबतों के बावजूद भी कौन सी चीज़ है जो हमें पृथ्वी से जोड़े रखती है, पृथ्वी से बांधे रखती है भैया, है ना। नेक्स्ट अगला आता है हमारा, अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग, तो चाइल्डिश लॉन्गिंग वाला एक बार जरूर देख लेना, लास्ट ईयर आ चुका था, लेकिन फिर भी, है ना, मेरा मन यही कहता है कि भैया इसको पढ़ लेना थोड़ा सा, है ना, इसको पढ़ लेना, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी पढ़ लेना, है ना, एक एक दो, बाकी तो आपको इनमें से मिलेगा, आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। अगला है कि व्हाट वाज द प्ले ऑफ दैट फोल्क हु हैड पुट अप द रोड साइड स्टैंड, ये वाला क्वेश्चन, और हाउ डज द डेनिजेंस एंड शिवालरी गेट टू अंडरस्टैंडिंग, है ना, ओवर द टाइगर्स एटीट्यूड, बहुत शानदार क्वेश्चन है। गिनती के क्वेश्चन है, टॉप 40 क्वेश्चन। सेंट्रल आइडिया आप सिर्फ 2 ही सेंट्रल आइडिया करोगे, कौन कौन सा सेंट्रल आइडिया का मैं आपको बता दूं, 2 सेंट्रल आइडिया आपको करना है।
ठीक है। कौन कौन सा, एक तो माय मदर 66 वाला और एक रोड साइड स्टैंड, ये 2 सेंट्रल आइडिया आपको करना है, ठीक है। इसके अलावा सेंट्रल आइडिया आप भले मत करना। विस्तास के क्वेश्चन देखें, इसमें टॉप 40 क्वेश्चन में से तो आपको विस्तास का जो क्वेश्चन मिलेगा, देखो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो आपको 100% 28 क्वेश्चन दे सकता है, 28 नंबर, इसलिए वीडियो को है ना अवॉइड मत करना। सेकंड वाला क्वेश्चन है व्हाट डू इनफेयर द सेम से लेटर टू चार्ली, ठीक है, तो ये भी 100% क्वेश्चन आता है ना, आएगा। और ये दोनों क्वेश्चन आप एक बार देख लेना, ठीक है। व्हाट इज द टाइगर किंग और व्हाट इज द रॉयल इन्फेंट ग्रे ऑफ, ये नॉर्मल देखना, ये लास्ट ईयर आ चुके थे। फिर सर अगला क्वेश्चन कौन सा करें, द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल स्टेज टेप्ड इन अंटार्कटिका, है ना, मानव का भूगर्भीय इतिहास अंटार्कटिका में छुपा हुआ है, हाउ इज द स्टडी ऑफ यूजफुल, ये वाला क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगला क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपका आ जाता है, देखो आप वाई इज द अंटार्कटिका प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, कि अंटार्कटिका जाकर हम किस प्रकार से, है ना, मानव पृथ्वी का इतिहास, वर्तमान, भविष्य और भूतकाल को अपन देख सकते हैं। या फिर अगला क्वेश्चन बहुत 100% वाला क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन है ना। ये क्वेश्चन है हु इज डॉक्टर सदाओ, है ना, या हु वाज डॉक्टर सदाओ, वेयर इज हाउस, है ना, डॉक्टर सदाओ कौन थे और डॉक्टर सदाओ, है ना, डॉक्टर सदाओ कौन थे और डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ पर था। तो आप सभी को मालूम है डॉक्टर सदाओ कहाँ थे और डॉक्टर सदाओ का घर कहाँ था, ठीक है। डॉक्टर सदाओ वाज अ फेमस जापानीज डॉक्टर एज वेल साइंटिस्ट, बस सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन आता है कि व्हाट डिड डॉक्टर सदाओ एंड हिज वाइफ डू विद द मैन, डॉक्टर सदाओ और उनकी पत्नी ने, है ना, उस व्यक्ति के साथ क्या किया। उस व्यक्ति का नाम क्या था, टॉम, 22 साल की उम्र थी और अमेरिका का एक नाविक था वो। और अगला क्वेश्चन आता है बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों क्वेश्चन, कि विल डॉक्टर सदाओ बी अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ हार्बरिंग एन एनिमी, क्या डॉक्टर सदाओ को, है ना, डॉक्टर सदाओ को उस व्यक्ति को पनाह देने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, 13वां क्वेश्चन भी आप उसको कर लेना, है ना, जो 13वां क्वेश्चन है वो भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात करें अपन तो हु इज मिस्टर लेम, भैया 100% क्वेश्चन आएगा, ठीक है, आप देख लेना 100%। कौन सा क्वेश्चन है कि हु इज मिस्टर लेम और हाउ डज डैडी गेट इनटू हिज गार्डन। फिर अगला क्वेश्चन आता है ना, अगला यदि अपन क्वेश्चन नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखें इसके ऊपर तो इसमें अपने को क्वेश्चन मिलेगा कि व्हाई डज मिस्टर लेम लीव हिज गार्डन ऑलवेज ओपन, मिस्टर लेम हमेशा अपने बगीचे को खुला क्यों रखते थे, ठीक है। अब बात करते हैं कि 16 वाला हाउ डज द नरेटर फाइंड आवर न्यू प्लेस, तो इस वाले क्वेश्चन के जो मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड है इसके क्वेश्चन मन से बनकर आते हैं, थोड़े से एक्स्ट्रा, मन का मतलब ये है कि एक्स्ट्रा अदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन में से आते हैं, तो आप इनको चैप्टर को समझें और इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन को लिखें। तो ये भैया हो गए आपके टॉप 40 क्वेश्चन। टॉप 40 में 2 क्वेश्चन और बचे थे, तो आप इसमें से देख लेना, मैं आपको बता देता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन थे वो। ये टाइगर हंटिंग वाला है, इसमें एक तो है ना, ये वाला कहाँ है, ये वाला है ना, व्हाट डिड महाराज बेन द टाइगर हंटिंग ऑफ द स्टेट, महाराज ने, है ना, स्टेट के जो टाइगर हंटिंग के लिए बैन क्यों लगा दिया था, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चनों को डेफिनेटली फॉलो करें, है ना, और इन क्वेश्चनों को पढ़ें। यदि आपने पहले से तैयारी नहीं की है ना, तो चैनल पर बने रहें, आपको तैयारी बहुत अच्छे से कराई जाएगी। बिल्कुल आप इन क्वेश्चनों को आसानी से बहुत अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है। और यदि आपको PDF चाहिए तो डेफिनेटली आपको PDF, है ना, इन नंबरों पर आपको PDF मिल जाएगी, दोनों तीनों चारों किसी भी नंबर पे आप PDF के लिए, है ना, व्हाट्सअप कर सकते हो, या फिर हमारे आप इंस्टाग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। आपको इसमें पूरी हर एक चीज़ें आपको वहाँ पे अवेलेबल करा दी जाएगी, बिल्कुल ऑफिशियल A1 क्लासेस के नाम से हमारा चैनल है। अगले वीडियो में आपको लेटर, फॉर्मल लेटर ये भी मिलेंगे, और अगला वीडियो आपका जो आएगा, ठीक है, उसमें टॉप 40 क्वेश्चन ही आएंगे, टॉप 30 हो जाएंगे, इनमें से भी आपको कवर हो जाएंगे। तो आज आपका काम कुछ नहीं है, आज आपका काम ओनली ये 40 क्वेश्चन को आपको रीड करना है, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और यदि क्वेश्चन आते भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भैया करना है। 28 तारीख के दिन लगभग आपको इसमें से क्वेश्चन मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कल मिलते हैं आपको नए वीडियो के साथ, टॉप 30 क्वेश्चन के साथ, ठीक है। ओके, गुड बाय।